Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. And trust me, this decision of Honorable Supreme Court will hurt Godi media कहीं ना कहीं से तो लगेगा, क्योंकि इनके पास भी कहीं घूम घाम के पहुंचता था। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा मिल रहा है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, वो सब बताना पड़ेगा। And I'm not saying, even आज तक journalist is saying this. तो यानी चुनावी साल में 2024 के लोकसभा चुनाव से एन पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। See, let me tell you, it's for every political party. पर वो पहले उसने बता दिया कि हाँ उनको लगेगा, उनको बहुत बुरा लगेगा। Let's listen to him more. अब सब कुछ सारा सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए वो भी चुनावी साल में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया है, असंवैधानिक करार दिया है। I'm talking about all the parties. पहले कहता हूँ इलेक्शन प्रमोशन नाम की चीज होनी नहीं चाहिए। हर पार्टी को अपना बस रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए, जनता डिसाइड करेगी ना। क्यों इतना मनी वेस्ट करना, सेल्फी लगाना, सेल्फी पॉइंट लगाना। Why? And now before I start this, I will tell you, देश की अखंडता सर्वोपरि। जो देश को तोड़ने की बात करेगा, हम लिटरली उसका मुंह तोड़ देंगे। लेकिन यहां पे बात चल रही है किसानों की और सरकार की, और हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या इसका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि हमारा मीडिया किस तरह रिपोर्टिंग कर रहा है। जस्ट लिसन टू आवर बिलवड तिहाड़ी। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इज कन्विंसिंग द पीपल ऑफ इंडिया। उसके जो दर्शक है उनको कैसे कन्विंस कर रहा है कि देखो ये जो आए हैं, ये जो मांग रहे हैं। जैसे ही अनाज 25 से 30% महंगा होगा, उस अनाज से जितनी भी वस्तुएं खाने पीने की बनती हैं वो भी स्वतः उतनी ही महंगी हो जाएंगी, उससे दाम बढ़ जाएगा। लेकिन आज अगर सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया तो इससे इन फसलों का एमएसपी 25 से 30% बढ़ जाए। आपकी जेब पर बोझ पड़ेगा। आइए बताते हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है जो सबको सोचना होगा कि क्या हमारा देश और आप लोग महंगाई में 25 से 30% की वृद्धि के लिए तैयार हैं? जो भी डिसीजन होगा देखा जाएगा, पर कभी आपने देखा कि तिहाड़ी जनता की जेब की फिक्र कर रहा हो? पेट्रोल और डीजल के दामों को लेके, गैस के सिलेंडर को लेके, खाने पीने की चीजें जो इतनी महंगी होती जा रही है, कभी इसने बात की? अब इसको याद आ रही है लोगों की जेब की। वाह तिहाड़ी वाह। महंगाई में ऐसे ही नहीं कहते कि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। See, you heard the entire explanation of Tihadi. Now listen to him. He is the same guy who is coming at the same time. असल बात आपको बताता हूं। But try to understand the way he was explaining. गेहूं की जो एमएसपी है वो 2125 रुपए है। अब क्योंकि A2+FL लगा हुआ है, अगर C2+50 लगाया जाए तो गेहूं का दाम बनता है 3150 रुपए। 1025 रुपए और देने होंगे, तो वो क्यों नहीं दिए जाते? यही मांग है किसानों की। That is the difference I'm talking about. ये अंतर होता है। ये जो इतना अंतर है, लागत लगातार बढ़ती जा रही है। किसान विशुद्ध किसानी से 27 रुपए प्रतिदिन कमाने पर मजबूर है। अब वो मजदूर बन गया है, क्योंकि मजदूरी से प्रतिदिन वो ज्यादा कमा रहा है बजाय विशुद्ध किसानी से। And he also tweeted something like this. पाकिस्तान का विपक्ष, काश हमारे यहाँ ईवीएम होती क्योंकि इनकी करतूत को। भारत का विपक्ष, काश हमारे यहाँ बैलेट पेपर होते, पूरे देश ने देखा था। First of all, we don't care about Pakistan. We only care about our country. क्या हम यही बेंचमार्क कर रखेंगे और कुछ नहीं रखना है? I mean, come on. India is far, far, far ahead. तू क्या देश को पीछे ले जाना चाह रहा है यार? क्या बेंचमार्क दे रहा है तू? दलाल। And whenever he talks about Pakistan, people will come up pictures like this. और कहते हैं क्यों भाई? क्यों? Do you have a picture with Musharraf? I don't have a picture with Musharraf. He has a picture with Musharraf. तो क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? And yeah, this is really unfortunate happened. लगी मेरे लगी, मेरे गोली लगी, नेहा मेरे लगी गोली। ये बिट काफी वायरल हो रहा था और ये, but I don't think so it was a real bullet, rubber bullet. Yeah, I think so. फील्ड पर इस तरह का हादसा होना बहुत दुख की बात है। सतेंद्र, नेहा सतेंद्र मेरे गोली लगी है नेहा। Just recall, did he ask any question related to that?
अपने टीम की मेंबर की फिक्र तो कर ले तिहाड़ी। मेरे गोली लगी है। और ये इतना बायस्ड है कि क्या पता ये भी बोल दे कि फील्ड पे गोली लगने के 5 फायदे। नेहा सतेंद्र, मेरे गोली लगी है नेहा। And now from Aaj Tak only, now this is the last one. I mean, you can't believe that this chip wali madam is actually saying this. I mean, it's hard to believe. और अब सियासी दस्तक उस खबर की जहां आदर्श घोटाले में आरोपी अशोक चव्हाण के दाग बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या इतनी तेजी से धुले कि उन्हें राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र से अपना आदर्श उम्मीदवार बीजेपी ने बना लिया। So good, at least she had that kind of a query in her brain. So yeah guys, good news for this week. We can consider it as a good news that मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। actually Honorable Supreme Court is in action. इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई थी, उनमें कहा गया था कि ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि कॉरपोरेट फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। कि सच में इन पार्टीज को कौन लोग फंड कर रहे हैं यही नहीं पता होता हमको, और सारी पार्टीज की बात मैं कर रहा हूं। वैसे अगर इन जर्नलिस्ट की माने, एंड अकॉर्डिंग टू हिम, हाउ मच डोनेशन इज रूलिंग पार्टी इज हैविंग राइट नाउ थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, इफ यू सम अप ऑल दीज इयर्स the amount is massive, 6,564 crore rupees, और सब पार्टीज को बताना चाहिए। And the most important thing I want to mention today, yeah guys, 14 February, we always said, never forgive, never forget. पुलवामा अटैक, भारत माता के वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुए, ये दिन हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा। And just for a second, think about this guy. The chat leak, अभी कोई बात नहीं कर रहा। This attack, he was discussing with someone after Pulwama attack that this attack we have won like crazy. WhatsApp chat leaked of Arnav Goswami. Remember those words? Nobody is asking that. He's calling himself nationalist and all those things. दूसरों की देशभक्ति पर सवाल उठाता है आदमी। What he wrote after the Pulwama attack on his chat. This attack we won like crazy. So yeah guys, we have to keep that thing in mind. और हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। मीडिया जितना निष्पक्ष और स्वतंत्र होगा, उतना देश आगे बढ़ेगा, देश के लोगों का भला होगा। बस ये हमारी कोशिश होती है। And before I go, your favorite thing. मैं फर्जी पत्रकार हूँ, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्र तो करना।